वेलकम बैक टू द ELS न्यूज। आज हम बात करने वाले हैं महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के ओपिनियन पोल के बारे में। 288 विधानसभा सीटों में से किसकी बनेगी सरकार? क्या शिवसेना मार पाएगी बाजी या बीजेपी, एनसीपी और कांग्रेस अन्य में से कौन बनेगा महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री अगला 2024 के अंदर? ये तमाम जानकारी अपडेट 288 विधानसभा सीटों की आपको इस वीडियो में जानने को मिलने वाली है, तो बने रहेगा मेरे साथ इस वीडियो में लास्ट तक और पूरा जोर देख लीजिएगा। साथ ही आपने अभी तक ELS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो के नीचे लाल बटन पर क्लिक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएगा ताकि हर ताजा खबर आपको मिलती रहे इसी तरह अपने फोन पर। तो चलिए बात करते हैं कि महाराष्ट्र भाजपा प्रमुख ने 2024 में लोकसभा और विधानसभा चुनाव को लेकर बयान दिया है कि क्या यह चुनाव बीजेपी और शिंदे साथ लड़ेंगे। इस बार महाराष्ट्र बीजेपी ने बताया कि भाजपा के प्रमुख चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा कि बीजेपी के 2024 में शिवसेना गठबंधन में गुट के साथ एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में विधानसभा चुनाव को और लोकसभा चुनाव के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी। उन्होंने दावा किया कि हम 45 लोकसभा सीटों और 200 से अधिक विधानसभा सीटें लेकर आएंगे। और बीते दिनों में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता महाराष्ट्र के डिप्टी CM देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि पार्टी 2024 में होने वाले लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनाव में चुनाव की तैयारियों में अभी भी जुट चुकी है और उसका जोर से कल्याणकारी योजनाओं पर भी रहेगा। और उप मुख्यमंत्री फडणवीस ने संकेत दिया कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली नई सरकार शहरी क्षेत्रों में अधिक आबादी को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाने का ध्यान केंद्रित करेगी। तो फिर इसी बीच आपको ले चलते हैं महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के 288 विधानसभा सीटों में से सांगली की 8 विधानसभा सीटों की बात करते हैं तो शिवसेना खाते में 1 विधानसभा सीट जा सकती है और बीजेपी खाते में 5 सीटें और एनसीपी खाते में भी 1 सीट और कांग्रेस पार्टी खाते में भी 1 सीट और अन्य पार्टी खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ सतारा की फिर से 8 विधानसभा सीटों की बात करते हैं तो शिवसेना खाते में 2 विधानसभा सीटें जा सकती है और बीजेपी खाते में भी 2 सीटें और एनसीपी खाते में 1 सीट और कांग्रेस पार्टी खाते में 3 सीटें और अन्य पार्टी खाते में 0 विधानसभा सीटें जा सकती है। इसी के साथ सिंधुदुर्ग की 3 विधानसभा सीटों में से शिवसेना खाते में 1 विधानसभा सीट जा सकती है और बीजेपी खाते में 2 सीटें और एनसीपी पार्टी खाते में 0 सीट और कांग्रेस पार्टी खाते में भी 0 और अन्य पार्टी खाते में भी 0 विधानसभा सीटें जा सकती है। इसी के साथ महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों में से 19 सीटों की हमने बात कर ली है, जिनमें से शिवसेना खाते में 3 विधानसभा सीटें जा सकती है और बीजेपी खाते में 7 सीटें और एनसीपी खाते में 2 सीटें और कांग्रेस पार्टी खाते में 4 और अन्य पार्टी खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकती है। वहीं पर बात करते हैं सोलापुर जिले की 11 विधानसभा सीटों में से शिवसेना खाते में 2 विधानसभा सीटें जा सकती है और बीजेपी खाते में 6 सीटें और एनसीपी खाते में 2 सीटें और कांग्रेस पार्टी खाते में 0 सीट और अन्य पार्टी खाते में 1 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ ठाणे की 18 विधानसभा सीटों में से शिवसेना खाते में 3 विधानसभा सीटें जा सकती है और बीजेपी खाते में 10 सीटें और एनसीपी पार्टी खाते में 4 सीटें और कांग्रेस पार्टी खाते में 1 सीट और अन्य पार्टी खाते में 0 विधानसभा सीटें जा सकती है। इसी के साथ बात करते हैं वर्धा जिले की 4 विधानसभा सीटों में से शिवसेना खाते में 1 विधानसभा सीट जा सकती है और बीजेपी खाते में 3 सीटें और एनसीपी पार्टी खाते में 0 सीट और कांग्रेस पार्टी खाते में भी 0 और अन्य पार्टी खाते में भी 0 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों में से हमने 52 विधानसभा सीटों की बात कर ली है, जिनमें से शिवसेना खाते में 10 सीटें जा सकती है और बीजेपी खाते में 28 सीटें और एनसीपी खाते में 8 सीटें और कांग्रेस पार्टी खाते में 5 और अन्य पार्टी खाते में 1 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ बात करते हैं अगले जिले की, तो अगला जिला है वासिम की 3 विधानसभा सीटों में से शिवसेना खाते में 1 विधानसभा सीट जा सकती है और कांग्रेस पार्टी खाते में भी 1 सीट और बीजेपी खाते में भी 1 सीट और एनसीपी खाते में भी 1 और अन्य पार्टी खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ बात करते हैं यवतमाल की 7 विधानसभा सीटों में से बीजेपी खाते में 2 विधानसभा सीटें जा सकती है और शिवसेना खाते में 1 सीट और एनसीपी खाते में 2 सीटें और कांग्रेस पार्टी खाते में 1 सीट और अन्य पार्टी खाते में भी 1 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ बात करते हैं मुंबई शहर की 26 विधानसभा सीटों की, तो शिवसेना खाते में 7 विधानसभा सीटें जा सकती हैं और बीजेपी खाते में 13 विधानसभा सीटें जा सकती है और कांग्रेस पार्टी खाते में 2 सीटें और एनसीपी खाते में 4 सीटें और अन्य पार्टी खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों में से 88 सीटों की हमने बात कर ली है, जिनमें से शिवसेना खाते में 19 विधानसभा सीटें जा सकती है और बीजेपी खाते में 44 सीटें और एनसीपी खाते में 15 विधानसभा सीटें जा सकती है और कांग्रेस पार्टी खाते में 8 सीटें और अन्य पार्टी खाते में 2 विधानसभा सीटें जा सकती है। इसी के साथ बात करते हैं अगले जिले की, तो अगला जिला है नागपुर की 12 विधानसभा सीटों में से शिवसेना खाते में 2 विधानसभा सीटें जा सकती है और बीजेपी खाते में 6 सीटें और एनसीपी खाते में 3 सीटें और अन्य पार्टी खाते में 0 और कांग्रेस पार्टी खाते में 1 विधानसभा सीट जा सकती है। इसके साथ नांदेड़ की 9 विधानसभा सीटों में से शिवसेना खाते में 1 विधानसभा सीट जा सकती है और बीजेपी खाते में 5 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। साथ ही एनसीपी खाते में 2 सीटें और कांग्रेस पार्टी खाते में 1 सीट और अन्य पार्टी खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकती है। इसके साथ नंदुरबार की 4 विधानसभा सीटों में से शिवसेना खाते में 2 विधानसभा सीटें जा सकती है और कांग्रेस पार्टी खाते में 0 सीट और बीजेपी खाते में भी 2 सीटें और एनसीपी खाते में भी 0 और अन्य पार्टी खाते में भी 0 विधानसभा सीट जा सकती है। इसके साथ 288 विधानसभा सीटों में से हमने 113 विधानसभा सीटों की बात कर ली है, जिनमें से शिवसेना खाते में 24 विधानसभा सीटें जा सकती है और बीजेपी खाते में 57 विधानसभा सीटें जा सकती है और कांग्रेस पार्टी खाते में 10 सीटें और एनसीपी
बीजेपी खाते में 20 विधानसभा सीटें जा सकती है और अन्य पार्टी खाते में 2 विधानसभा सीटें जा सकती है। इसी के साथ महाराष्ट्र राज्य में आपकी फेवरेट पार्टी कौन सी है? शिवसेना, बीजेपी, INC और कांग्रेस अन्य में से उस पार्टी का नाम नीचे कमेंट बॉक्स में जोड़ दीजिएगा। तो चलिए बात करते हैं अगले जिले की। तो अगला जिला है नासिक। नासिक की 15 विधानसभा सीटों में से शिवसेना खाते में 5 विधानसभा सीटें जा सकती है और कांग्रेस पार्टी खाते में 1 सीट और बीजेपी खाते में भी 1 सीट और INC खाते में भी 1 और अन्य पार्टी खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ बात करते हैं उस्मानाबाद की 4 विधानसभा सीटों में से शिवसेना खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकती है और बीजेपी खाते में 0 सीट और एनसीपी खाते में 2 सीटें और कांग्रेस पार्टी खाते में भी 2 और अन्य पार्टी खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ बात करते हैं पालघर की 6 विधानसभा सीटों में से शिवसेना खाते में 5 विधानसभा सीटें जा सकती है और बीजेपी खाते में 3 सीटें, साथ ही एनसीपी खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है और कांग्रेस पार्टी खाते में 0 सीट और अन्य पार्टी खाते में भी 0 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों में से 138 सीटों की हमने बात कर ली है, जिनमें से शिवसेना खाते में 31 विधानसभा सीटें जा सकती है और बीजेपी खाते में 68 विधानसभा सीटें जा सकती है और एनसीपी खाते में 24 सीटें और कांग्रेस पार्टी खाते में 13 विधानसभा सीटें जा सकती है और अन्य पार्टी खाते में 2 विधानसभा सीटें जा सकती है। इसी के साथ बात करते हैं अगले जिले की। तो अगला जिला है परभनी। परभनी में की 4 विधानसभा सीटों में से शिवसेना खाते में 1 विधानसभा सीट जा सकती है और बीजेपी खाते में 3 सीटें और एनसीपी खाते में 0 सीट और कांग्रेस पार्टी खाते में भी 0 और अन्य पार्टी खाते में भी 0 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ बात करते हैं पुणे की 21 विधानसभा सीटों में से शिवसेना खाते में 5 विधानसभा सीटें जा सकती है और बीजेपी खाते में 14 विधानसभा सीटें जा सकती है और एनसीपी खाते में 2 सीटें और कांग्रेस पार्टी खाते में 0 सीट और अन्य पार्टी खाते में भी 0 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ बात करते हैं रायगढ़ की 7 विधानसभा सीटों में से शिवसेना खाते में 2 विधानसभा सीटें जा सकती है और कांग्रेस पार्टी खाते में 0 सीट और बीजेपी खाते में 3 सीटें जा सकती है और एनसीपी खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है, साथ ही अन्य पार्टी खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकती है। इसके साथ बात करते हैं महाराष्ट्र की 170 विधानसभा सीटों में से शिवसेना खाते में 39 विधानसभा सीटें जा सकती है और बीजेपी खाते में 88 विधानसभा सीटें जा सकती है और एनसीपी खाते में 27 सीटें जाती हुई नजर आ रही है, साथ ही कांग्रेस पार्टी खाते में 14 विधानसभा सीटें जा सकती है और अन्य पार्टी खाते में 2 विधानसभा सीटें जा सकती है। इसके साथ बात करते हैं अहमदनगर की 12 विधानसभा सीटों में से शिवसेना खाते में 3 विधानसभा सीटें जा सकती है और बीजेपी खाते में 6 सीटें और एनसीपी खाते में 2 विधानसभा सीटें जा सकती है और कांग्रेस पार्टी खाते में 1 सीट और अन्य पार्टी खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकती है। इसके साथ अकोला की 5 विधानसभा सीटों में से शिवसेना खाते में 1 विधानसभा सीट जा सकती है और बीजेपी खाते में 3 सीटें जाती हुई नजर आ रही है, साथ ही एनसीपी खाते में 1 सीट और कांग्रेस पार्टी खाते में 0 सीट और अन्य पार्टी खाते में भी 0 विधानसभा सीट जा सकती है। वहीं पर बात करते हैं अरावली की 8 विधानसभा सीटों में से शिवसेना खाते में 2 विधानसभा सीट जा सकती है और बीजेपी खाते में 4 सीटें और एनसीपी पार्टी खाते में 1 सीट और अन्य पार्टी खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकती है और कांग्रेस पार्टी खाते में भी 1 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। साथ ही बात करते हैं महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों में से 195 सीटों की हमने बात कर ली है, जिनमें से शिवसेना खाते में 45 सीटें जा सकती है और बीजेपी खाते में 101 सीट जा सकती है और एनसीपी खाते में 31 सीटें और कांग्रेस पार्टी खाते में 16 विधानसभा सीटें जा सकती है और अन्य पार्टी खाते में 2 विधानसभा सीटें जा सकती है। वहीं पर बात करते हैं अगले जिले की। तो अगला जिला है औरंगाबाद। औरंगाबाद की 9 विधानसभा सीटों में से शिवसेना खाते में 3 विधानसभा सीटें जा सकती है और बीजेपी खाते में 6 सीटें और एनसीपी खाते में 0 सीट और कांग्रेस पार्टी खाते में भी 0 और अन्य पार्टी खाते में भी 0 विधानसभा सीट जा सकती है। इसके साथ बात करते हैं भिंड की 6 विधानसभा सीटों में से शिवसेना खाते में 2 विधानसभा सीटें जा सकती है और कांग्रेस पार्टी खाते में 1 सीट और बीजेपी खाते में 3 सीटें जाती हुई नजर आ रही है, साथ ही एनसीपी खाते में 0 सीट और अन्य पार्टी खाते में भी 0 विधानसभा सीट जा सकती है। वहीं पर बात करते हैं भंडारा की 3 विधानसभा सीटों में से शिवसेना खाते में 1 विधानसभा सीट जा सकती है और बीजेपी खाते में भी 1 सीट और एनसीपी खाते में भी 1 सीट और कांग्रेस पार्टी खाते में 0 और अन्य पार्टी खाते में भी 0 विधानसभा सीट जा सकती है। वहीं पर बात करते हैं महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों में से 213 सीटों की हमने बात कर ली है, जिनमें से शिवसेना खाते में 51 विधानसभा सीटें जा सकती है और बीजेपी खाते में 111 विधानसभा सीटें जाती हुई नजर आ रही है और एनसीपी खाते में 32 सीटें जा सकती है और कांग्रेस पार्टी खाते में 17 सीट और अन्य पार्टी खाते में 2 विधानसभा सीटें जा सकती है। इसी के साथ बात करते हैं अगले जिले की। तो अगला जिला है बुडलाना। बुडलाना की 7 विधानसभा सीटों में से शिवसेना खाते में 3 सीटें जा सकती है और बीजेपी खाते में 4 सीटें जाती हुई नजर आ रही है, साथ ही कांग्रेस पार्टी खाते में 0 सीट और एनसीपी खाते में भी 0 और अन्य पार्टी खाते में भी 0 विधानसभा सीट जा सकती है। वहीं पर बात करते हैं चंद्रपुर की 6 विधानसभा सीटों में से शिवसेना खाते में 2 विधानसभा सीटें जा सकती है और बीजेपी खाते में 3 सीटें जाती हुई नजर आ रही है, साथ ही अन्य पार्टी खाते में 0 और एनसीपी खाते में भी 0 और कांग्रेस पार्टी खाते में 1 विधानसभा सीट जा सकती है। वहीं पर बात करते हैं धुले की 5 विधानसभा सीटों में से शिवसेना खाते में 1 विधानसभा सीट जा सकती है और बीजेपी खाते में 2 सीटें और एनसीपी पार्टी खाते में 1 सीट और कांग्रेस पार्टी खाते में भी 1 और अन्य पार्टी खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकती है। वहीं पर बात करते हैं अगले जिले की। तो अगला जिला है रत्नागिरी। रत्नागिरी की 5 विधानसभा सीटों में से शिवसेना खाते में 2 विधानसभा सीटें जा सकती है और बीजेपी खाते में 3 सीटें और एनसीपी खाते में 0 सीट और कांग्रेस पार्टी खाते में भी 0 और अन्य पार्टी खाते में भी 0 विधानसभा सीट जा सकती है। वहीं पर बात करते हैं गढ़चिरौली की 3 विधानसभा सीटों में से शिवसेना खाते में 1 विधानसभा सीट जा सकती है और बीजेपी खाते में भी 1 सीट और एनसीपी खाते में भी 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है, साथ ही कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टी खाते में 0 सीट जा सकती है। वहीं पर बात करते हैं गोंदिया की 4 विधानसभा सीटों में से शिवसेना खाते में 2 विधानसभा सीटें जा सकती है और बीजेपी खाते में भी 2 सीटें और एनसीपी खाते में भी 0 सीट और कांग्रेस पार्टी खाते में भी 0 और अन्य पार्टी खाते में भी 0 विधानसभा सीटें जा सकती है। इसी के साथ महाराष्ट्र की 288 विधानसभा
सीटों में से 243 सीटों की हमने बात कर ली है, जिनमें से शिवसेना खाते में 62 विधानसभा सीटें जा सकती है और बीजेपी खाते में 126 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। एनसीपी खाते में 34 सीटें जा सकती है और कांग्रेस पार्टी खाते में 19 सीटें और अन्य पार्टी खाते में 2 विधानसभा सीटें जा सकती है। इसी के साथ बात करते हैं अगले जिले के, तो अगला जिला है हिंगोली। हिंगोली की 3 विधानसभा सीटों में से शिवसेना खाते में 1 सीट जा सकती है और बीजेपी खाते में 2 सीटें और एनसीपी पार्टी खाते में 0 सीट और कांग्रेस पार्टी खाते में भी 0 और अन्य पार्टी खाते में भी 0 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ जलगांव की 11 विधानसभा सीटों में से शिवसेना खाते में 4 विधानसभा सीटें जा सकती हैं और बीजेपी खाते में 5 सीटें जा सकती है और कांग्रेस पार्टी खाते में 1 सीट और एनसीपी पार्टी खाते में 1 सीट और अन्य पार्टी खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकती है। इसके साथ बात करते हैं जलना की 5 विधानसभा सीटों में से शिवसेना खाते में 2 विधानसभा सीट जा सकती है और कांग्रेस पार्टी खाते में 0 सीट और बीजेपी खाते में 3 सीटें जा सकती है और एनसीपी खाते में भी 0 सीट और अन्य पार्टी खाते में भी 0 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ बात करते हैं महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों में से 262 सीटों की हमने बात कर ली है, जिनमें से शिवसेना खाते में 69 विधानसभा सीटें जा सकती है और बीजेपी खाते में 136 सीटें जाती हुई नजर आ रही है और एनसीपी पार्टी खाते में 35 सीटें और कांग्रेस पार्टी खाते में 20 सीटें और अन्य पार्टी खाते में 2 विधानसभा सीटें जा सकती है। इसी के साथ बात करते हैं अगले जिले के, तो अगला जिला है कोल्हापुर। कोल्हापुर की 10 विधानसभा सीटों में से शिवसेना खाते में 3 सीटें जा सकती है और बीजेपी खाते में 5 सीटें और एनसीपी खाते में 1 सीट और कांग्रेस पार्टी खाते में भी 1 और अन्य पार्टी खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकती है। इसके साथ लातूर की 6 विधानसभा सीटों में से शिवसेना खाते में 2 विधानसभा सीट जा सकती है और बीजेपी खाते में 3 सीटें जा सकती है और अन्य पार्टी खाते में 0 और एनसीपी खाते में भी 0 और कांग्रेस पार्टी खाते में 1 विधानसभा सीट जा सकती है। वहीं पर बात करते हैं मुंबई शहर की 10 विधानसभा सीटों में से ओपिनियन पोल निकलकर सामने आ रहा है, तो शिवसेना खाते में 2 विधानसभा सीटें जा सकती है और बीजेपी खाते में 6 सीटें और एनसीपी पार्टी खाते में 1 सीट और कांग्रेस पार्टी खाते में भी 1 और अन्य पार्टी खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ महाराष्ट्र विधानसभा सीटों का 288 विधानसभा सीटों में से 288 की बात हो चुकी है, जिनमें से ओपिनियन पोल आपके सामने निकल कर आ रहा है। तो बीजेपी खाते में 150 विधानसभा सीटें जा सकती है और शिवसेना खाते में 76 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। साथ ही एनसीपी खाते में 37 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। साथ ही कांग्रेस पार्टी खाते में 23 सीटें जा सकती है और अन्य पार्टी खाते में 2 विधानसभा सीटें जा सकती है। इसी के साथ महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव का ओपिनियन पोल का वीडियो यहीं पर होता है समाप्त। तो वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर, टेलीग्राम इत्यादि पर। तो थैंक यू, टिकर गुड बाय, जिंजबार, तो वंदे मातरम, जय किसान और लाइक कीजिएगा वीडियो को। जय श्री राम।